हेलो बच्चों, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगता है। तो आज हम लोग इसको इजीली तरीके से पढ़ने वाले हैं कि बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर द वाइट मार्कर। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट इट्स ओके। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्राफ शो करके रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बना के रखा हुआ है ग्राफ। इस ग्राफ में क्या बताया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमको क्या दिखा रखा है, कितना परसेंट हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेट कर रहा है, और एक्स एक्सिस पे दिखा रखा है कि क्या पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का mmHg में। ठीक है, तो मतलब किस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पर कितना परसेंट हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेट होगा। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में सैचुरेट होने का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप मेरी पिछली वीडियो में भी चेक कर सकते हैं। मैंने समझा रखा है उस वीडियो में कि अगर हमारा 25% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में सैचुरेट है, इसका मतलब क्या है, 75 है तो इसका मतलब क्या है, 50% है तो इसका मतलब क्या है। तो मैंने पूरा समझा रखा है और वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको समझने में अगर आप वैसा समझ के आएंगे उस वीडियो को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वैसे इसमें भी समझ में आ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। तो मैंने क्या बता रखा है कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और उसमें कितना परसेंट सैचुरेशन हो रखा है ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, यहाँ पर हमको ग्राफ में ये शो करता है। यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ्स दिखा रखे हैं। ठीक है, बट आपको 3 मैंने कर्व्स दिखा रखे हैं, बट आपको सिर्फ अभी ब्लू वाले पे ही फोकस रखना है। ये ग्रीन और रेड वाले को इग्नोर कर दीजिए, जिस तरीके से आपने व्हाइटनर को इग्नोर करा होगा। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ ब्लू वाली लाइन पे फोकस करना है। तो ये हमको क्या दिखा रखा है, मैं अगर कोई भी आप पार्शियल प्रेशर एक ले लीजिए, मैं 40 को लेती हूँ कि मेरा 40 का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, इस 40 के पार्शियल प्रेशर पर मैं देखूँ कितना परसेंट ऑक्सीजन मेरा हीमोग्लोबिन के साथ में सैचुरेट हो रखा है। तो मैं कैसे देखूँगी, मैं इसको एकदम सीधा जोड़ने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं सीधा लेके जा रही हूँ इस 40 वाले को, तो ये मेरा कहीं यहाँ पे जाकर के जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ सीधा सीधा से जोड़ती हूँ तो ये कहीं मेरा 60 और 70 मतलब यहाँ कहीं पे आ रहा है सीधा। अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ ना, ये सीधा पड़ेगा मेरा, है ना। तो ये कुछ ऐसे मेरा हो रहा है 40 पे। अगर मैं 40 पे देखूँ कि 40 पे पार्शियल प्रेशर मेरा क्या है, 40 पे मेरा कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में सैचुरेट कर रहा है, तो ये कहीं पे आता है 75% के बीच में। ठीक है, ये कहीं पे 75% के बीच में आता है 40 पे अगर मैं बात करती हूँ, है ना। वैसे मैं 60 पे भी देख सकती हूँ कि कितना परसेंट हो रहा है, 80 पे देख सकती हूँ कितना परसेंट हो रहा है, 20 पे देख सकती हूँ कितना परसेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमको बताता है कि किस पार्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पर कितना सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में हो रहा है ना। ये समझाता है हमको ये ग्राफ। और ये ग्राफ कैसा है, सिग्मॉइड कर्व का है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको P50 के बारे में। P50 क्या होता है, कुछ नहीं, वो कंडीशन जहाँ पर 50% हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में सैचुरेट है। ठीक है, तो P50 कौन सी वैल्यू होती है, जहाँ पर 50% सैचुरेट हो गया। तो 50% सैचुरेशन मेरी कहीं पे यहाँ पे होगी ना, ये 40-50 मतलब यहाँ पे कहीं 50 होगा तो यहाँ पे होगा ना, 40 और 60 के बीच में 50 आएगा, तो यहाँ पर 50% मेरी सैचुरेशन होगी कहीं पे। अभी 50% सैचुरेशन कहाँ से हो रही है, ये यहाँ पर कहीं पे हो रही है, मैंने पहले से बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर होगी P50 में पार्शियल प्रेशर लगभग रहता है 27% का कुछ का रहता है। ठीक है, 27% 8% ऐसा वेरी करता है। ठीक है, तो ये 27 कुछ नंबर यहाँ पर होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, जब जाके आपका कितना होगा, 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में सैचुरेट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये ग्राफ हमको बताता है कि कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में सैचुरेट है और उस टाइम पे हमारा पार्शियल प्रेशर क्या है ऑक्सीजन का। धीरे धीरे पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका सैचुरेशन भी हीमोग्लोबिन के साथ में बढ़ता रहेगा। ठीक है, और P50 के बारे में मतलब मैंने 40 से भी समझाने की कोशिश की कि आपका 40 है पार्शियल प्रेशर, तो 75% आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेट होता है। P50 क्या वैल्यू होती है, जहाँ पर आपका 50% ऑक्सीजन सैचुरेट कर जाता है। ठीक है, तो 50% ऑक्सीजन जहाँ पे सैचुरेट करता है उस वैल्यू को हम बोलते हैं P50, जो कि 27 या 28 पार्शियल प्रेशर का होता है। ठीक है, और आप ये कर्व देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पे बहुत फास्ट ही सैचुरेशन हो रही है, आगे जाके बहुत स्लो हो रही है, फिर आगे जाके एकदम स्टॉप ही हो जा रही है यहाँ पर, है ना। ये आपको दिख रहा है ना, बहुत एकदम बढ़िया से स्पीड में जा रही है, फिर थोड़ा सा स्लो हो रही है, फिर एकदम से स्टॉप हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में एक क्षमता है कि वो इतनी ही ले सकता है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के पास में एक कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन को ले सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। 4 ऑक्सीजन ले लिए तो वो पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है, अब वो और नहीं ले सकता है। ठीक है, तो वो एक टाइम पे जाकर के स्टॉप हो जाएगा। आप कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाए ना, वो नहीं अपने साथ और ऑक्सीजन ले पाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगी क्या, 25% सैचुरेशन हो गई है। अब ये कितने
2 ऑक्सीजन हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो गया तो मैं बोलूँगी 50% सेचुरेशन हो गई, जिसको हम P50 बोलते हैं ना, 50% सेचुरेशन हो गई है, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ गया है, बाइंड कर गया है। ठीक है, अब मैं अगर 3 ऑक्सीजन यहाँ पर जोड़ दूँ तो 3 ऑक्सीजन यानी कि 75%, जो कि मैं पार्शियल प्रेशर 40 की बात कर रही थी ना, तो यहाँ पर 75% ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया। अब मैं एक और ऑक्सीजन यहाँ पे जोड़ देती हूँ, तो ये 4 ऑक्सीजन के साथ में यानी कि 100%। अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओ ना, अपने ऑक्सीजन का कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा दो, अब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा। इसलिए यहाँ पर आगे जा करके एक टाइम पे स्टॉप हो जाता है कि कितना भी अब पार्शियल प्रेशर आप बढ़ा दो ना, कितना भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दो, अब वो हीमोग्लोबिन और नहीं ले सकता। 100% हो गया ना एक बार, मतलब चारों भर गए ना, तो अब और नहीं ले सकता ये। ठीक है, तो ये कुछ ग्राफ है। अब मैं इसमें ये जो ग्रीन और रेड कर्व मैंने बनाया ना, इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। उससे पहले हम लोग एसोसिएशन और डिसोसिएशन को समझ लेते हैं। तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये तो पता होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और वो हमारे लंग्स की साइड से जाता है टिश्यूज़ के साइड में। ठीक है, उसके साथ ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रैवल करने में हेल्प करता है। जो हमारा ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो एसोसिएशन मतलब जुड़ना। कौन जुड़ रहा है यहाँ पे? हीमोग्लोबिन हमारा जुड़ रहा है किसके साथ में? हमारे ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, अब इस कंडीशन के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? अगर मेरा ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तभी तो मेरा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करेगा ना, तो यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो क्या चीज़ होगी? कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये क्या चाहिए? कम चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड कम चाहिए मुझे। H+ आयन भी कम होने चाहिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें कम होनी चाहिए? टेम्परेचर भी हमारा कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी कम होनी चाहिए। अगर H+ आयन कम है मतलब कि pH हमारा ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना। तो ये क्या होता है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का मेरे को ज़्यादा चाहिए यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड का कम चाहिए, जो सिचुएशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रहेगी वही सब सेम चीज़ बाकियों के साथ में रहेगी। हाइड्रोजन आयन के साथ में, टेम्परेचर के साथ में सेम चीज़ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऐसी कंडीशन चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा। और कहाँ पर जुड़ता है हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में? लंग्स की साइड में। तो ये कंडीशन कहाँ होती है? लंग्स साइड में, है ना, एल्वुलाई के साइड में। लंग साइड पे क्या कंडीशन होती है? एसोसिएशन की। हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? पार्शियल प्रेशर कम है। इसको मैं बोलूँगी लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अभी समझाऊंगी। अब यहाँ पे और चीज़ समझ लीजिए कि डी एसोसिएशन हो रहा है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में नहीं जुड़ रहा है, टूट रहा है ना। तो इसको टूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ नहीं रहा है, टूट रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होना पड़ेगा या ज़्यादा होना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा ना इसको। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ा है तो बाकी सब चीज़ें H+ आयन भी बढ़ जाएंगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन के साथ में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की जुड़ने की ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में नहीं जुड़ता, ये वाला केस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में होने लगता है। और ये कहाँ पे हो रहा है? डिसोसिएशन कहाँ होगा? टिश्यूज़ साइड में होगा। टिश्यूज़ की साइड पे क्या होगा? हमारा डी एसोसिएशन होगा। तो देखिए, एसोसिएशन मतलब कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है लंग्स की साइड में, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा है, हमने इनहेल करा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है ऑक्सीजन। ठीक है, अभी ये कहाँ पे हो रहा है? जहाँ पे अब हीमोग्लोबिन लेकर के तो आ गया ऑक्सीजन हमारा, अब इसको टूटना भी तो है। जब टूटना है तो क्या करेगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड नहीं करेगा, अभी टूटेगा। ठीक है, डी एसोसिएट करेगा। तो वहाँ पर कंडीशन कैसी होनी चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ने की कोशिश करे। और हमको पता भी है कि इसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, 20 to 25% ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी बाइंड कर लेता है। ठीक है,
ऑक्सीजन का कम है पार्शियल प्रेशर, बाकी सब कंडीशंस कैसी हैं, इसकी फेवर में है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में जुड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। ये टिश्यू साइड में होता है जहाँ पर हीमोग्लोबिन को दोनों को ऑक्सीजन के साथ में टूटना होता है और ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, हमें टिश्यूज़ को देना है। तो यहाँ पर डी एसोसिएशन होगा और यहाँ पर एसोसिएशन होगा। अब मैं क्यों बोल रही हूँ एसोसिएशन लेफ्ट शिफ्ट है और डी एसोसिएशन राइट शिफ्ट है, तो ये हम ग्राफ से समझ लेते हैं, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। तो ये ग्रीन कलर से मैंने लेफ्ट शिफ्ट को शो करा है, ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, और ऑरेंज कलर से मैंने क्या शिफ्ट शो करा है, राइट शिफ्ट को, ठीक है। तो ये लेफ्ट शिफ्ट कैसे हुई, तो मैंने क्या बताया है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं। अब अगर एसोसिएशन हो रहा है तो क्या चांस होगा, देखो मैं वही 40 का केस बताती हूँ आपको। यहाँ पे 40 पे क्या नॉर्मल केस था कि पार्शियल प्रेशर मेरा क्या है 40, ठीक है, 40 है पार्शियल प्रेशर, उसमें 75% ऑक्सीजन के साथ में सैचुरेशन हो रहा है, ठीक है, 75% ऑक्सीजन सैचुरेट हो गई है हीमोग्लोबिन के साथ में। अब वहीं देखिए आप ग्रीन वाले को, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट, आपका कब थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, तो सेम ही पार्शियल प्रेशर है 40 ही, आपका कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ रहा है, समथिंग 18 कुछ हो गया, 80 के आसपास कुछ हो गया ना, 80 मान के चलिए, 80 कुछ हो गया। अब वही देखिए सेम पार्शियल प्रेशर सेम है, आपका पार्शियल प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है ना, पार्शियल प्रेशर कैसा है 40 है। अब इसी पार्शियल प्रेशर पे आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में ज़्यादा बाइंड कर रहा है, सेम ही पार्शियल प्रेशर पे, तो ये एसोसिएशन हो रही है ना, आपका ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। कर्व आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया है ना, तो यही है ना पार्शियल प्रेशर 40 का, सेम ही पार्शियल प्रेशर है बट आपका ज़्यादा सैचुरेशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि यहाँ पर अफिनिटी ज़्यादा है, ज़्यादा चांसेस है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंड करने के, सैचुरेशन होने का। अब अगर आप राइट शिफ्ट यानी कि आप ऑरेंज वाले लाइन को देखेंगे तो देखिए सेम पार्शियल प्रेशर है 40 ही है, ठीक है। 40 पे आप देखिए यहाँ पर कुछ कम 75 से कम दिख रहा है, कुछ यहाँ पर 70 और समथिंग है ना, तो कुछ 70 समथिंग का हमारा होगा। मैं सेम ही पार्शियल प्रेशर रख रही हूँ, ठीक है। तो उसी पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कभी कभी ज़्यादा बाइंड कर जा रहा है ना, 80% हो जा रहा है, और कभी कभी क्या कर रहा है सिर्फ 70% ही कर पा रहा है ना। तो ये क्या है 80% क्यों कर रहा है, सेम ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 ही है, बट राइट शिफ्ट सॉरी ये हमारा जो लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है, इसमें लेफ़्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है, लेफ़्ट शिफ्ट में ज़्यादा चांसेस हैं ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करने के उसी पार्शियल प्रेशर पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कम है। अब इस केस में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है, ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा पार्शियल प्रेशर देना होगा तब उतना ज़्यादा जा करके, मतलब वो कहीं आगे जा करके आपको पार्शियल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा तब उतना वो सैचुरेट हो पाएगा, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने कुछ ज़्यादा अपना पार्शियल प्रेशर बढ़ा लिया, जो कि टिश्यू साइड में होता है। ये टिश्यू साइड की कहानी है और ये आपके एल्वलाई यानी कि लंग साइड की कहानी है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के चांसेस ज़्यादा बाइंड करने के, और यहाँ पर कम चांसेस हैं, यहाँ पर डी एसोसिएशन होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है इस केस में, ठीक है। तो ये कंडीशंस भी याद रखना आप लोग कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है कम हुआ है तो हाइड्रोजन और टेम्परेचर दोनों कम हो जाएंगे और उसके अपोजिट आपका ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर वही उल्टा हो जाएगा उसके साथ में। ये लंग्स की साइड की कहानी है और ये टिश्यूज़ में होता है जब आपका डी एसोसिएशन होता है, और ये राइट शिफ्ट करवाता है, ये लेफ़्ट शिफ्ट करवाता है लंग्स की साइड में। इसको हम लोग राइट शिफ्ट को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि इसको हम बोर इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप P50 सैचुरेशन भी समझ गए हो कि वो पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर जिस पे आपका 50% सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन के साथ में, यानी कि हीमोग्लोबिन 2 ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर जाती है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के साथ में आपकी तब तक बाइंड करी होती है, 50% सैचुरेट हो चुकी होती है ना। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी, समझ में आया आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू।